ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ गोविंद सिंह और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। कैसे हैं बच्चे सभी? आई होप यू आर गुड। चलिए बच्चों, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आफ्टर oogenesis। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें एक बार बेटा फटाफट, फिर हम इसे समझते हैं। आ जाइए बच्चों, देखिए सभी आर गुड, ओके वेरी गुड बच्चों। कल की क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों oogenesis के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया था बच्चों? हमने oogenesis के बारे में हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे बात करेंगे। तो देखो, oogenesis से आगे बात करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने वाला हूं बच्चों, यहां पर वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट फर्टिलाइजेशन, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मेमोरी ग्लैंड्स को पढ़े थे तो लैक्टेशन के प्रोसेस कैसे होता है। पार्टूरेशन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो देख सबसे पहली बात करते हैं अपन। सबसे पहला समझिए बच्चों एक चीज, यहां सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहली जो चीज बेटा बात करें अपन, वो क्या है कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला जो चीज है, वो सबसे पहली चीज क्या है? देखो बच्चों, फाइव। इसके अंदर सबसे पहले आप बात करेंगे बेटा, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर लें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है बच्चों, क्या डिस्कस करने वाले हैं आज अपन? फर्टिलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है इसे समझिए। देखो, सबसे पहले आप समझोगे बच्चों कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिंपली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सबसे पहली बात ये बच्चों क्या है? सबसे पहली बात कि हम यहां पढ़ रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होगा समझो। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहलाता है। गैमेट्स कौन कौन से होंगे बच्चों? एक तो हो गए मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और एक होते हैं बच्चों फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स क्या होने वाला है? ओवा या ओवम, ओवा या ओवम सॉरी। और दूसरा फीमेल गैमेट्स क्या होने वाला है बच्चों? यहां पर स्पर्म सेल। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में बेटा दो चीजें हैं, पहला है मेल गैमेट्स और दूसरा है फीमेल गैमेट्स। तो पहला मेल गैमेट्स ओवा या ओवम, और दूसरा है बच्चों फीमेल गैमेट्स में स्पर्म सेल। क्या चीज है बच्चों? स्पर्म सेल। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है इसे हम डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं। ओके बच्चों, आ जाइए। तो उसके लिए हमें पहले फर्टिलाइजेशन प्लेस के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो देखो अच्छे से समझो बच्चों, देखिए ये फीमेल्स के पास था यूट्रस, एक ये पार्ट आता है बच्चों, दिस पार्ट इज चेंज इनटू ए फैलोपियन ट्यूब and this is part of also फैलोपियन ट्यूब। तो ये भी फैलोपियन ट्यूब है और ये भी फैलोपियन ट्यूब है, समझिए लीजिए। ठीक है, यहां से आप लोगों ने देखा तो ये पार्ट नीचे जाता है
और ये वेजाइनल पाथवे को बनाता है। ठीक है बच्चों, ये वेजाइनल पाथवे, इतना समझ लो बच्चों। देखो देखो सबसे पहले इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सर वीडियो को थोड़ा क्लियर कर। ओके, सबसे पहले आप लोग देखेंगे बच्चों, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये वाला पार्ट तो वॉम्ब है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है। क्या है बच्चों ये? दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ये इनफंडीबुलम, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इनफंडीबुलम। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो ये बेटा ओवरी है आपकी। यहां क्या प्रेजेंट है बच्चों? ओवरी प्रेजेंट है। याद आ रहा है ना फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम, हम पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, फैलोपियन ट्यूब में आप लोगों ने देखा है बच्चों, यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ओस्टिया। सभी लिखें, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ओस्टिया। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? इसे ओस्टिया कहा जाता है। This opening is called ostia. This part is called infundibulum. This is ampulla, और this part is called isthmus. ये पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों? isthmus. इतना याद है क्या? एक को हमने क्या कहा था बच्चों? इनफंडिबुलम। एक को क्या कहा था? एम्पुला। और एक पार्ट तो हमने क्या कहा है? इस्थमस। तो एक्चुअली सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओवुलेशन के समय एग सेल, यहां कुछ फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से ये यहां एम्पुला पार्ट पर आ जाता है। बोलो कहां आ जाता है बच्चों? एम्पुला पार्ट पर। इतना क्लियर है क्या? एग फीमेल फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पार्ट पर आ गया है। ये बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए सब कि यहां तक हमें समझ में आ गया सर। ओके, तो एम्पुला पार्ट में आपका फीमेल एग आ चुका है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? सुनो बच्चों, यहां से स्पर्म इंजेक्ट इंसेमिनेट होंगे एजुकेशन प्रोसेस से, और ये स्पर्म आ रहे हैं। अब ये स्पर्म मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज स्पर्म हैव टेल। स्पर्म्स के पास क्या पाई जाती है बच्चों? टेल। और ये स्पर्म यहां आगे पहुंच जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। और जब ये आगे पहुंच जाते हैं तो ये स्पर्म इस एग सेल को फर्टिलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, फर्टिलाइजेशन सेंटर या फर्टिलाइजेशन पॉइंट, फर्टिलाइजेशन सेंटर या फर्टिलाइजेशन पॉइंट, ये किसको कहते हैं बच्चों अपन? फर्टिलाइजेशन पॉइंट, एम्पुला। एम्पुला पार्ट को कहते हैं। फर्टिलाइजेशन सेंटर या फर्टिलाइजेशन पॉइंट किसको कहा जाता है बच्चों? एम्पुला पार्ट को कहा जाता है। इतना क्लियर है क्या? किस पार्ट को कहा जाएगा बच्चों? एम्पुला पार्ट को कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन पॉइंट या फर्टिलाइजेशन सेंटर। क्लियर है बच्चों यहां तक की? ओके, अब आओ आगे। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है नीरज, केवल समझना है। इतना याद रखो, फर्टिलाइजेशन पॉइंट क्या है? एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि यहां फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और वो क्या चीज है। ठीक है बच्चों, आओ
तो देखो सुनो, अब हमको स्पर्म सेल और एग सेल, ह्यूमन स्पर्म डिस्कवर, प्रिया ऐसा कभी पूछा नहीं गया ह्यूमन स्पर्म डिस्कवर बाय, ऐसा तो फिर हम पूछ सकते हैं ह्यूमन एग डिस्कवर बाय। हाँ, लेकिन ह्यूमन स्पर्म डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। किसने की थी बच्चों? एवी ल्यूवेनहुक ने, जिन्होंने पहली बार इसको देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके प्रिया, ठीक है। आओ अब देखो बच्चों, यहां से सुनिए, अब सुनो मेरी बात बच्चों, अब सुनो। सबसे पहले हमारे पास एक एग सेल है, ये हम एग सेल बना रहे हैं। इस एग सेल के पास खुद का न्यूक्लियस है बच्चों, यस। दिस एग सेल हैव सेल्फ न्यूक्लियस। ये खुद का न्यूक्लियस उसके पास, ठीक है बच्चों। एग के पास खुद का न्यूक्लियस है। इसके ऊपर याद करो, कल हमने पढ़ा था कि सर इसके सराउंड में एक लेयर होती है जो कुछ ऐसे फ्लैम्स जैसी दिखती हैं। चलो मैं ऐसे में बना देता हूँ, ठीक है बच्चों, या आप उसे वैसे भी बना सकते हो। देखो ये फ्लैम सेल्स जैसा हमने बनाया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस टू सिंपल प्लांट एंड फर्टिलाइजेशन एंड हाइब्रिड? अभी इसको समझेंगे अपन, नेहा इस पे आगे बात करेंगे, रुको। देखो बच्चों, यहां बेटा ये जो चीज आई है इसको समझो पहले। यहां एक सेंटर है, यहां क्या है, एक बच्चा सेंटर है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं। देखो अब सबसे पहले समझो इसको कि सर ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है एग का, प्रिमिटिव है ना, तो एग न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल है और अदर थिंग्स एब्सेंट है। इसके साथ यहां पर आप देखो बच्चों, इसमें योग होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। बोलो क्या कहा रहे हैं बच्चों इसको अपन? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसको हम एग न्यूक्लियोइड कह रहे हैं या इसको अपन कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं। इसके साथ देखो बच्चों अगले, उसके बाद अगर अपन देखें इसके साथ में, दिस लेयर इनर साइड इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। बोलो कौन सी लेयर है बच्चों ये? जोना पेल्यूसिडा। और ये है बेटा फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन, इसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। क्लियर है? बोलो मेरे साथ साथ बेटा, दिस इज फर्टिलाइजेशन कोन, एग या न्यूक्लियोइड, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा। ये सारी चीजें हमारे पास है।
यस, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें, इनको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये कहां पर ठहरा हुआ है? एम्पुला में। बोलो कहां ठहरा हुआ है बच्चों? एम्पुला में। और एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। समझ में आ रहा है ना प्रभु? एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। और उसमें ये एग रुका हुआ है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक केमिकल सीक्रेट करता है बच्चों। मैं इसे ब्लू कलर से बना देता हूं। आई हैव ए ब्लू, यस। तो हम इसे एक ब्लू कलर से बना लेते हैं कि दिस सीक्रेट एक केमिकल। देखो बच्चों, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, ये केमिकल है। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, मजे से, टेंशन ना लो बेटा, सब समझ में आ जाएगा। ये हम केमिकल बना रहे हैं। दिस केमिकल इज सिंथेसाइज्ड बाय ओवम ऑन द सरफेस। दिस केमिकल इज सिंथेसाइज्ड बाय ओवम ऑन द सरफेस। तो ये केमिकल क्या है? दिस केमिकल इज नेम एज फर्टिलाइजिन। लिख लो बच्चों, फर्टिलाइजिन केमिकल है ये, फर्टिलाइजिन केमिकल। क्या मतलब है इसका, समझो। देखो, आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, बफेलो, काऊ, गोट, ठीक है, डोंकी, हॉर्स, इसमें क्या होता है कि मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से कुछ फिरामोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? केमिकल फिरामोन्स। और वो फिरामोन्स क्या करते हैं? अपने अपोजिट सेक्स के जेंडर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपनी ओर क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर भी क्या होता है कि एग की सरफेस से एक फर्टिलाइजिंग, एग की सरफेस से एक फर्टिलाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। और वो फर्टिलाइजिंग क्या करता है? स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म उनके अंदर उसको रीच करता है। तो स्पर्म भी एक केमिकल सीक्रेट करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा? एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या कहते हैं उसको अपन? एंटी फर्टिलाइजेशन। तो यहां एक लॉक एंड की जैसा काम चलता है। तो देखो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कैसे स्टेप्स में होता है? तो देखो, पहला, रीच द स्पर्म टू ओवम। इसका क्या मतलब है बेटा? रीच द स्पर्म टू ओवम, ठीक है। इसमें क्या मतलब होता है बच्चों? रीच द स्पर्म टू ओवम, कि स्पर्म ओवम तक पहुंच जाए। तो स्पर्म को ओवम तक ले जाने वाली कौन है बच्चों? टेल है। कौन है बच्चों? टेल है। और उस टेल की मदद से वो वहां तक जा पाता है। अब कैसे समझे अपन इसको सर? तो देखो सुनो, अब मैं आपके सामने दूसरा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। दिस इज स्पर्म। तो देखो, ये हम स्पर्म बना रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये हम स्पर्म बना रहे हैं, एक स्पर्म सेल बना रहे हैं। इस स्पर्म सेल में एक तो बच्चों न्यूक्लियस है, इस स्पर्म सेल में देखो न्यूक्लियस है। याद आ रहा है बच्चों? स्पर्म के हेड पर एक छोटी सी कैप है बच्चों,
एक छोटी सी कैप है। दिस कैप इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको एक्रोसोम कहेंगे। तो एक्रोसोम कैप है, और एक्रोसोम कैप किसके ऊपर पाई जा रही है बच्चों? स्पर्म के हेड पर। दूसरा, यहां एक छोटा सा गड्ढा होता है बच्चों, जिसको कहते हैं परफोर्टियम। मेंशन कर ले सब, परफोर्टियम। परफोर्टियम कह रहे हैं बच्चों इसको। और यहां पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। क्या है बच्चों? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और इससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दूसरे सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक है बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल। ये लो, बताओ, एक को क्या करें? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक को क्या करें बच्चों? डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है। देखो, तो एक को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कह दिया हमने, एक को डिस्टल सेंट्रियोल कह दिया, और इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टैल। ये क्या है बच्चों? टैल। आई होप पहले हम डायग्राम कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है। अब बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा क्या हो रहा है। देखो, अब हमें क्या करना है, ये स्पर्म सेल इस एग सेल के पास पहुंचने वाली है, इसके पास जाने वाली है। तो ये एम्पुला में पहुंच गए, तो दे सीक्रेट ऑल्सो ए केमिकल, दे सीक्रेट ऑल्सो ए केमिकल। और वो केमिकल क्या कहलाता है बेटा? फर्टिलाइजिन। इसको क्या कहेंगे बच्चों? फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिंग केमिकल है बच्चों। देखो, केमिकल। अब इस केमिकल को ये क्या करता है, सुनो। देखो, ये जो केमिकल है ये बेटा एक लॉक एंड की की तरह काम करता है। एंटी फर्टिलाइजेशन से जब फर्टिलाइजिंग केमिकल मिलता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इस जो एग होता है उसका सरफेस क्या सीक्रेट करता है? तो बेटा आपको बोलना है फर्टिलाइजिंग केमिकल। और एक स्पर्म होता है वो क्या सीक्रेट करता है? तो उसको कहते हैं बेटा एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या कहते हैं बच्चों उसको? एंटी फर्टिलाइजिंग। अब सुनो, अब उसको क्या करें अपन, समझो मेरी बात को। इसमें हम क्या समझने वाले हैं बच्चों? एक फर्टिलाइजिंग है और एक एंटी फर्टिलाइजिंग है। अब आगे समझो। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से समझो आप इसको। इसका ये केमिकल नेचर इस केमिकल नेचर के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर लॉक एंड की तरह काम करेंगे। अगर हम ओवम सेल के पास किसी दूसरे स्पर्म को लाएं तो वो फर्टिलाइजेशन सीक्रेट नहीं करेगा, तो एग उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बच्चों? उसके साथ एग रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको मतलब एक केमिकल है जो अट्रैक्शन करता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये स्पर्म की जो एक्रोसोम है, देखो अब डायग्रामेटिकली क्या नीचे बना दूं, समझ में आ जाएगा बच्चों? यहां बना ले क्या? आई होप आ जाएगा यहां तक तो ठीक है। देखो बच्चों,
अब हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखो ये कैसे काम करता है बच्चों। तो ये कैसे काम करेगा, देखो ये जो एग सेल है, तो ऐसा मान लीजिए मैं आधा एग सेल बना रहा हूं, ये आधा एग सेल बना रहा हूं, और ये इस एग सेल के ऊपर ये फ्लैम सेल्स हैं जिनको हम कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं, ठीक है, कोरोना रेडिएटा कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो एक्रोसोम कैप है ये इसके अंदर घुस जाती है, एक्रोसोम कैप। बोलो कौन सी कैप आ गई बच्चों, ये एक्रोसोम कैप है, इतना समझिए। और यहां पर ये रिएक्शन हो रही है, ये इसको ब्रेक कर रहा है बच्चों, एक्रोसोम। जब एक्रोसोम की कैप एग की वॉल को ब्रेक करती है, कोरोना रेडिएटा में छेद करती है, उसको ब्रेक करती है, तो उसको अपन कहते हैं बच्चों कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं बच्चों, मैं यहां लिख दूं क्या इसका नाम, कैपेसिटेशन। इसको कह रहे हैं बच्चों अपन कैपेसिटेशन। इतना क्लियर है, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटेशन, ठीक है। अब इस कैपेसिटेशन से क्या होगा, सुनो मेरी बात, इस कैपेसिटेशन से क्या होगा, तो ये जो कैपेसिटेशन प्रोसेस है इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा, एक्रोसोम कैप का, एक्रोसोम कैप का। तो सर एक्रोसोम ने कोरोना रेडिएटा को कैसे डिग्रेड किया, समझिए, सुनो। तो कोरोना रेडिएटा को कैसे डिग्रेड किया गया ये समझो। ये हेड है, ये हेड है, और ये है बेटा कोरोना रेडिएटा। तो मैं इसको कैसे यहां बता देता हूं, इधर समझिए बच्चों, देखो इस तरफ आइए। जब एक्रोसोम का हेड कोरोना रेडिएटा लेयर के पास जाता है तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है बच्चों एक्रोसोम कैप have a enzyme is called acrosome cap have a enzyme is called हाइल्यूरिनिडेज। हाइल्यूरिनिडेज लिख लीजिए बच्चों। एक्रोसोम कैप के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइल्यूरिनिडेज। बोलो क्या नाम है बच्चों, हाइल्यूरिनिडेज। और ये जो हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम होता है, ये जो हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम होता है ना बच्चों, ये हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम क्या करता है, यहां पर आकर के इस कैप को गला देता है, नहीं सॉरी, इस कोरोना रेडिएटा को गला देता है। तो मुझे बताओ पहले, कोरोना रेडिएटा को गला दिया गया, उसको लाइसिस कर दिया गया, किसकी मदद से कर दिया गया बच्चों, एक्रोसोम कैप की वजह से। किसकी वजह से कर दिया गया, एक्रोसोम कैप की वजह से। चलो तो सर अब क्या होगा, इसके सारे सरफेस पर मान लीजिए बेटा स्पर्म है, सारे सरफेस पर, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स को सीक्रेट किया जाता है। तो जब ये सारे सरफेस पर स्पर्म है तो एक स्पर्म इसकी कोरोना रेडिएटा को गला देता है और वहां से फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों,
यहां पर प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन कोन। क्या प्रेजेंट है? फर्टिलाइजेशन कोन। तो ये इस फर्टिलाइजेशन कोन से इस फर्टिलाइजेशन कोन से एग सेल के अंदर एंटर कर लेता है। बोलो किसके अंदर एंटर कर लेता है बेटा? एग सेल के अंदर। तो देखो तो ये स्पर्म सेल, ये स्पर्म सेल है बच्चों, ठीक है। और इस स्पर्म सेल में ये फर्टिलाइजेशन कोन से क्या कर लेता है? अपने आप को पेनिट्रेट कर दिया और इस फर्टिलाइजेशन कोन से स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर लेता है। तो अब इस मैकेनिज्म को अपन समझते हैं। देखो सबसे पहले ये कैसा होगा। तो जैसे ही बेटा फर्टिलाइजेशन कोन से स्पर्म का न्यूक्लियस, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन से स्पर्म का न्यूक्लियस सेल के अंदर एंटर करेगा। बोलो किसके अंदर एंटर करेगा बच्चों? सेल के अंदर एंटर करेगा। तो अब ऐसा समझो ना, बस उसका एक शेल्फ रह गया, खोखला खोखला पीछे रह गया है और सारा पार्ट पीछे रह गया, टेल वगैरह। तो वो क्या करता है? देखो सुनो, यहां से इसके अंदर अगर अपन देखें तो वो मैकेनिज्म कैसे होती है, जैसे समझ करिए सर, ये एग सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये हमारा स्पर्म है। तो इस स्पर्म ने जैसे ही पेनिट्रेट किया तो पेनिट्रेशन के बाद यहां पर मेल न्यूक्लियस आ गया और यहां फीमेल न्यूक्लियस, ये पहले से प्रेजेंट है ही बच्चों, क्योंकि एक्रोसोम कैप ने कोरोना रेडिएटा लेयर को गला दिया। फर्टिलाइजेशन कोन वाले पार्ट से एक्रोसोम के अंदर वाला न्यूक्लियस उसके अंदर ओवम के अंदर चला गया। तो ओवम के अंदर जाने के बाद ये जो पीछे वाला पार्ट है बच्चा, ये 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। लिखो, ये कितने डिग्री पर रोटेट हो जाता है? 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है जब उसका न्यूक्लियस ओवम सेल में चला गया है। किस में चला गया है बच्चों? उसका न्यूक्लियस ओवम सेल में चला गया है। तो वो कितने डिग्री पर रोटेट हो गया है बच्चों? 180 डिग्री पर ये रोटेट हो गया है। इस रोटेट होने के बाद, सुनो बच्चों, इस रोटेशन के बाद, इस रोटेट होने के बाद इसके जो पीछे का पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, ये रिमेनिंग पार्ट जो है, इसके पीछे का पार्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, ये रिमेनिंग पार्ट गल जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। याद रह जाएगा बेटा। स्पर्म का हेड जैसे ही अंदर गया, पीछे वाला पार्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, फैगोसाइटिस कर लिया जाता है। वाई इज रिमेनिंग पार्ट रोटेट? सलोनी, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट रोटेट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब उसका कोई काम ही नहीं है वहां पे, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। जैसे सपोज करो आपके घर पे एक पोस्टमैन आया, तो पोस्टमैन आपको क्या करेगा? आपका पोस्ट कार्ड देके चला जाएगा। जो आपका डिलीवरी बॉय है वो आपको एक डिलीवरी प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन वो वापस चला जाएगा ना। रीजन क्या है? हमें तो हमारे डिलीवरी प्रोडक्ट से मतलब है। तो ऐसे ही यहां पर स्पर्म सेल ने क्या किया है? केवल न्यूक्लियस को डिलीवर कर दिया है। किसको? ओवम सेल को। और वो खुद रोटेट हो गया है। और उसके बाद हमारे यहां पर कुछ मैक्रोफेज सेल्स होती हैं जो उसे फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, टेल को और मिडल पीस वाले पार्ट को। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि सर स्पर्म के पास एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी था। याद करो बच्चों, क्या था? एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी इसके साथ एंटर कर जाता है बच्चों। ये लो, एग के अंदर क्या क्या आ गया है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओनली न्यूक्लियस फॉर्म जाइगोट। यस बेटा, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस बोथ के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा?
मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस बोथ के फ्यूजन से आकर के जाइगोट बनता है। तो देखो यहां पर क्या आ गया बच्चों, यहां प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो मैं इसे इस डायग्राम में बता देता हूं आप लोगों को कि जब स्पर्म सेल यहां आई तो उसने क्या क्या दिया। एक तो दिया बेटा, एक तो दिया उसने मेल न्यूक्लियस, बोलो क्या दिया, मेल न्यूक्लियस। और उस मेल न्यूक्लियस के साथ यहां पर क्या आ गया बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या है बच्चों, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्यों, वाई प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर इन एग सेल, बता सकता है कोई। दिस इज अ मेल न्यूक्लियस और ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक है बच्चों मेल न्यूक्लियस और दूसरा क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इतना क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो मेल न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहां पर आ चुके हैं। अब हम इसको क्या समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, समझो आगे। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, क्या होता है बच्चों, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अपोजिट एंड्स पर चले जाते हैं। किस पर चले जाते हैं बेटा, अपोजिट एंड्स पर। वेरी गुड, यशवंत ने सही आंसर दिया सर, सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि सेंट्रियोल का तो फंक्शन ही क्या होता है बच्चों, सेल डिवीजन होता है। तो ये क्या करेंगे, देखो ये क्या करेंगे बच्चों, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें जाइगोटिक फॉर्मेशन के बाद कैसे होगा। तो जैसे ही ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड नाउ जाइगोट। और जाइगोट में क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा किस किस का, मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इधर देख लीजिए बच्चों, तो इधर मेल गैमेट है, इधर सपोज कीजिए फीमेल गैमेट है, तो दोनों का फ्यूजन हो गया भाई। दोनों का फ्यूजन हो गया। तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट और उसके साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सॉरी ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है बच्चों, ठीक है। तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, इसके साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहां है। तो इसको अब आप क्या कह सकते हो बच्चों, दिस इज जाइगोट। ये क्या कहलाएगा बच्चों, जाइगोट। और इस जाइगोट के बाद अपन इसको देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होगा। आई होप क्लियर है बच्चों, आज की इतनी बात समझ में आ गई। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं बेटा, यहां से आगे अपन और उसको समझते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।